इन्फॉर्म यू कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। द कंधार हाईजैक अलग अलग कारणों से विवादों में घिर गई है। If that flight takes off from Amritsar, we have to pay a very heavy price. अमृतसर में क्या हुआ था? टीवी चैनल्स देखे तुमने? सब कह रहे हैं that the captain should have waited longer in अमृतसर। अमृतसर एयरपोर्ट के अंदर कमांडोज तैयार खड़े। हाल ही में नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक अलग अलग कारणों से विवादों में घिर गई है। हम इन सभी विवादों पर फिलहाल नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे कि अमृतसर में क्या हुआ था, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अगर कोशिश की जाती तो जहाज़ में घुसकर हाईजैकर्स को वहीं पर पकड़ा जा सकता था, लेकिन पंजाब पुलिस ने ऐसा नहीं किया। उनके पास जो मौका था वो उन्होंने गंवा दिया, जिसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। क्या वाकई ऐसा हुआ? सच्चाई क्या है? डेली वर्ल्ड ने इसे लेकर इन्वेस्टिगेशन की है और ऐसे अधिकारियों से बात की है जो मौके पर उस समय मौजूद थे। पहले बताते हैं कि मामला था क्या। फ्लाइट IC-814 एक एयरबस 300 विमान था। बात साल 1999 की है। क्रिसमस से एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को इस फ्लाइट ने काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी। शाम करीब 5 बजे IC-814 को हाईजैक कर लिया गया। 4:56 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC दिल्ली को अपहरण की पहली सूचना मिली। उस दौरान ये बताया गया कि अपहरणकर्ता कह रहे थे कि विमान को लाहौर ले जाया जाए। हालांकि लाहौर ATC से लैंड करने की अनुमति नहीं देने की वजह से शाम 7 बजे विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरते ही अपहरणकर्ताओं ने विमान में ईंधन यानी फ्यूल भरने की मांग की। इस दौरान विमान का इंजन चालू रहा। जब अपहरणकर्ताओं से रिफ्यूलिंग के लिए इंजन बंद करने के लिए कहा गया तो उन्होंने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। लगभग 50 मिनट ये विमान वहीं रुका रहा। उस समय वहाँ पुलिस के IG विरदी सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे जो मौके पर मौजूद थे। परमपाल सिंह सिद्धू अमृतसर के SSP थे जो वहाँ मौजूद थे, लेकिन एयरपोर्ट की कमेटी के हेड होने के नाते जो वहाँ के DC थे अमृतसर के, वो सबसे सीनियर अधिकारी थे DC नरेंद्रजीत सिंह। मौके पर सभी पुलिस वाले IG विरदी से निर्देश ले रहे थे। उन्होंने कहा कि देखते हैं अगर हाईजैकर किसी पैसेंजर को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर पता चला कि एक व्यक्ति को मारा गया है। IG ने कहा कि अभी इंतज़ार करते हैं और अगर वो देखते हैं कि किसी और को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी और को मारते हैं, फिर एक व्यक्ति पर भी हमला किया गया। जब ये खबर सामने आई तो उन्हें ऐसा लगा कि कहीं कैप्टन हाईजैकर के दबाव में आकर ऐसी बातें तो नहीं कह रहे। उन्होंने ऑपरेशंस के अधिकारी जो लगभग 50 मीटर की दूरी पर थे जहाज़ से, उनसे पूछा कि क्या वहाँ कोई गोली चलने की आवाज़ आई है। अधिकारी ने कहा जी नहीं, ऐसी कोई आवाज़ नहीं आई, बल्कि किसी गोली चलने, बंदूक चलने का जो फ्लैश होता है वो भी ऐसा नज़र नहीं आया। एक सीनियर पंजाब पुलिस अधिकारी ने डेली वर्ल्ड को बताया कि प्लेन जो है वो लगातार स्टार्ट ही रहा और थोड़ी देर के बाद लगातार चक्कर लगा रहा था। फिर एकदम उसने जो है वहाँ पर बिना रिफ्यूलिंग कराए वहाँ से लाहौर के लिए उड़ान भर ली और सारी पुलिस और जो अधिकारी थे वो आश्चर्यचकित रह गए। AS दौलत जो 1999 में रॉ के प्रमुख थे उन्होंने एक इंटरव्यू में स्वीकार किया कि जब निर्णय लेने की बात आती है तो गलतियाँ होती हैं। उन्होंने कहा कि एक बार जब विमान अमृतसर में उतरा तो हमारे पास ये सुनिश्चित करने का अवसर था कि ये भारतीय क्षेत्र को नहीं छोड़े, लेकिन जब ये अमृतसर से निकला तो सौदा करने के अलावा या नेगोशिएशन करने के अलावा कोई और विकल्प उन्हें नहीं था। उन्होंने कहा कि हमने वो सौदा किया जो
उस वक्त सबसे अच्छा संभव सौदा था। उस वक्त के पंजाब पुलिस के प्रमुख सरबजीत सिंह ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें अमृतसर में विमान से उतरने के पहले ही उन्होंने उम्मीद थी कि और उन्होंने जो है कमांडोज को वहाँ पर तैनात कर दिया था, लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि किसी भी कार्रवाई से जो लोग हैं वो कई लोग हताहत हो सकते थे। टेलीविज़न पर खबर सुनकर उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत अपने आदमी भेज दिए थे। जब आईबी के निदेशक श्यामल दत्ता ने उनसे कहा कि हम तैयार हैं, जब इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन उन्होंने कहा कि भारी क्षति हो सकती है। उनके पास केवल AK-47 राइफलें थी और विमान में प्रवेश के लिए कोई अन्य उपकरण नहीं था। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि अपहरणकर्ताओं की संख्या कितनी है, उन्हें कैसे पहचाना जाए, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि विमान तक पहुंचा कैसे जाए। कोई कार्रवाई न करने के लिए पंजाब पुलिस की काफ़ी आलोचना की गई, लेकिन दत्ता ने भी स्पष्ट कर दिया था कि कोई हताहत नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि ये एक कठिन कॉल थी। विमान स्पष्ट रूप से ज़मीन से ऊंचा था, हाईजैकर्स के पास सुविधाजनक स्थिति थी, उनके पास यात्रियों का कवर भी था। फिर उन्होंने CM जी से पूछा कि हम किस पर गोली चलाएं। अधिकारी ने बताया कि पंजाब पुलिस के पास ना तो ऐसी कोई ट्रेनिंग थी और ना ही समझबूझ और ना ही ऐसा कोई तजुर्बा कि ऐसी स्थिति में कैसे जूझा जा सकता है।